दोस्तों सुना है कि मोहम्मद शामी ने रोजे के बीच में कुछ खाना पीना कर लिया मैच के बीच में। उसके ऊपर बड़ी कोई डिबेट हो रही है। इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट ये वो, लेकिन फिर वहां पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि बोल रहे हैं कि इन्होंने क्राइम कर लिया है, रोजा ना रख के बहुत बड़ा जुर्म कर लिया। उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा हमारे कोई प्लेयर्स वगैरह हैं जो कि मेरे ख्याल में डोमेस्टिक खेलते हुए टाइम आउट हो गए। कोई कह रहा है कि वो सोए रह गए, कोई कह रहा है कि वो बाथरूम में फंसा रह गया। ये भी हो सकता है कि बाथरूम में सोया रह गया हो। वैसे बहुत से लोग हैं जो कि बाथरूम में बैठे होते हैं, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो खैर इन सब चीजों के बारे में आज इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त मोहम्मद शामी के बारे में, जिनका मैच था अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ था इंडिया का फर्स्ट सेमीफाइनल। उसके अंदर वो कुछ मशरूब पीते हुए नजर आए, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई। इंडिया में कुछ मेरा ख्याल में रिलीजियस जो ठेकेदार हैं उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया कि भाई ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, इसके खिलाफ ये तो क्राइम कर दिया इसने कि रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा है और ये खड़े होकर जो है ये मशरूब पी रहा है यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने। तो पहली बात तो ये है कि ये किस जाहिल इंस्टीट्यूट से इस्लाम को पढ़ के निकलते हैं ये लोग, जो कि फिर उसके बाद हमारे स्पोक्स पर्सन भी बने हुए होते हैं और बता रहे होते हैं पूरी दुनिया के सामने इस रिलीजन का पहले कम मजाक उड़ाया गया है। जो अब इस किस्म के ठेकेदार, ये समझ नहीं आती मुझे ये कि बहुत से मुसलमान जो ऑडियंस हैं वो बाकी लोगों को तो गुस्ताख गुस्ताख करके उनको कत्ल करने के लिए भी दौड़ रहे होते हैं। ये लोग जो कि ठेकेदार हैं इस्लाम के, ये जो गुस्ताखियां कर रहे होते हैं इस्लाम का, इस किस्म का इंप्रेशन देकर इसके ऊपर कभी कोई अवाम जागेगी? जो इतने सालों से इन लोगों ने इस्लाम का मजाक बनाया हुआ है, क्या इसके ऊपर कोई गुस्ताखी का फतवा नहीं लगेगा? पहली बात तो ये कि रोजे से ज्यादा शायद ही कोई प्राइवेट इबादत हो। बाकी इबादतों में फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी को दिखा सकते हैं, नमाज पढ़ रहे हो, ज़कात दे रहे हो, हज कर रहे हो, लोगों को दिखा सकते हैं। इनफैक्ट लोग आपको देख भी रहे होते हैं। रोजे के अंदर किसी को नहीं पता कि आप अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं। आप मुर्गे खा रहे हैं, आप किसी और के सामने अगर नहीं खा रहे तो कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि इस बंदे ने रोजा रखा भी है कि नहीं। बहुत से लोग तो सिर्फ सिगरेट की वजह से रोजा नहीं रख सकते, तो किसी को ये भी नहीं पता कि ये अंदर जाके सिगरेट पी के आया है कि नहीं। बेशक वो ना खा रहा हो, लेकिन सिगरेट भी कोई भी नहीं बता सकता कि ये इंसान भूखा है, इसने खाना खाया है, पानी पिया है। एक घोंट भी पानी पीने से रोजा टूट जाता है। तो किसी का गला खुश्क है, किसी का गला खुश्क नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता कि अंदर क्या चल रहा है। इतने ज्यादा प्राइवेट अमल के अंदर भी हम लोगों को जज करने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात यह कि वो बंदा एक इंटरनेशनल एथलीट है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बहुत से ऐसे लोग आ जाएंगे जो कि आके कहेंगे कि हशीम आमला ने जो है वो 800 रन मारे थे रोजे के बीच में, फलाने एथलीट ने कर लिए थे, तो गुड फॉर देम। लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि भाई तूने भी रोजा इसलिए रखना है क्योंकि उसने रोजा रखा था। हर किसी की अपनी मेडिकल, क्या पता उसकी कोई मेडिकल कंसर्न्स ही हो। पूरा साल अगर कोई बंदा जो है वो परहेज करता रहा हो किसी इस वजह से कि वो आप जो हर चीज खा सकते हैं वो नहीं खा सकता, डॉक्टर ने उसको मना किया, वो क्या पता कि उसके ऊपर रोजे फर्ज ही ना। ट्रैवलिंग का अलहदा एक ऑप्शन है कि आप जब घर से दूर हैं तो आप वैसे भी ट्रैवल करते हुए रोजे को स्किप कर सकते हैं और उसकी फिर कीमत भी अदा आपने करनी होती। आप अगर रोजा एक छोड़ भी रहे हैं, किसी भी वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, मैच आ गया, कुछ भी आ गया है, तो आप रमजान के बाद भी वो रोजे रख सकते हैं। आप उसका कफारा भी अदा कर सकते हैं गरीबों को खाना खिला के। ये उसका और अल्लाह का मामला है जिसके अंदर हमारे मौलवी हजरात, मुझे बैठ के मौलवियों को ये बताना पड़ रहा है कि भाई इस्लाम आखिर है क्या। मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर बात कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने यही बात की थी कि जिसने भी असली रिलीजन समझा है उसको ये समझ आया कि मैंने सिर्फ अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर क्या गंदगी है। अगर वो औरों को देख रहा है, उनको जज करने के लिए बैठ गया, तो उसने इस्लाम समझा ही नहीं है। जज करने का काम वैसे भी ऊपर वाले का है। अगर आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कैसा इस्लाम है? आप तो सब खुदा बने बैठे हैं यहाँ पर जमीन के ऊपर। बस इंप्रेशन डाला हुआ इन मौलवियों ने यही कि ऊपर वाला जो है वो डंडा लेके बैठा है, वो पकड़ने के लिए रेडी है कि तुमने ये गलती की, वो गलती की। रहमान रहीम कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो बार बार माफ करने वाला है। और ये हम जैसे लोगों को यहाँ पर बैठ के समझाना पड़ रहा है क्योंकि इनकी वजह से और कुछ नहीं तो इस्लाम ग्लोबल लेवल के ऊपर मजाक का निशाना बन जाता है। खैर मेरा ख्याल में एक इंटरनेशनल एथलीट के पास पूरा का पूरा रीजन है कि वो रोजा ना रखे, क्योंकि वो इस काम के लिए पैसे ले रहा है। वो इस वक्त ड्यूटी पर है और वो ड्यूटी करते हुए अगर रोजा छोड़ भी रहा है, बाद में जाके वो रोजा रखता है नहीं रखता है, कफारा अदा करता है नहीं करता है, ये भी उसका मामला है। क्योंकि ये निहायत ही प्राइवेट चीज है जिसके ऊपर हमारे कुछ स्कॉलर जो हैं वो अब निकल के वीडियोस बना रहे हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर। बहुत ही शर्म और निहायत ही बेवकूफ़ों वाली हरकत है जो कि ये मौलाना वगैरह
कर रहे हैं। खैर ये तो थी खबरें मोहम्मद शामी के बारे में, जिनके ऊपर अच्छी खासी डिबेट चल रही है मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी एक डिबेट चल रही है और वो इस चीज के ऊपर चल रही है कि सऊद शकील नामी प्राणी जो कि डोमेस्टिक मैच खेल रहा था उसके अंदर टाइम आउट हो चुका है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये ड्रेसिंग रूम में सो रहा था और इसको पता ही नहीं चला, लेट आया तो इसको टाइम आउट करा दिया गया। उसी से मुझे याद है कि मोहम्मद हफीज बेचारा जो है पता नहीं कितने महीने पहले बोल रहा था कि इंटरनेशनल मैचेस के अंदर प्लेयर्स सोए हुए होते हैं, तो ये तो डोमेस्टिक मैच है, इसके अंदर तो सोना वैसे भी जायज ही है भाई। वैसे भी आजकल पाकिस्तान का क्रिकेट जितना बोरिंग है, इंसान बेशक 14 घंटे सो के आया हो मैच देखने के लिए बैठा हो, उसको दोबारा नींद आएगी ही आएगी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, मैं कसम खाने को तैयार हूं इंडियंस को नींद आ गई थी हमारी बैटिंग देखकर। और देखिए भी क्या इतनी मनहूस बैटिंग हो रही होती है हमारी कि कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, कोई भी इंसान जो है वो सो ही जाए। तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्या हो रहा होगा मैं इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन खैर हफीज भाई बेचारे तब भी कह रहे थे कि हमारे प्लेयर्स सोए हुए होते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर सोए हुए होते हैं। और इनका ये बेसिकली मसला यही है, शोरबे खाने, कोरमे खाने, क्योंकि तेल से भरी हुई डिशेस खानी होती है। बिरयानी में आलू दबा दबा के जब आप खाओगे, भाप निकलती बिरयानी, तो ऑफ कोर्स आपको नींद ही आएगी भाई। आप स्लगिश हो जाएंगे, आप सुस्त हो जाएंगे, आपके दिमाग के ऊपर चढ़ रही होगी पूरे के पूरा, जब आपकी खून की सर्कुलेशन जो है वो मैदे के अंदर चल रही है, उसको हजम करने की कोशिश कर रही है, जो आपने इतना गंद अपने अंदर फेंका हुआ है, तो सारा का सारा बॉडी की जो प्रेफरेंस होगी वो तो आपके पेट के ऊपर ही लगी हुई है कि यार इसको किसी तरह ब्रेक डाउन करो, ये जो गंद अंदर से डाला है इसको हजम करने की कोशिश करो ताकि कोई और काम भी करो। तो दिमाग वगैरह तो सोए हुए ही होंगे कि यार भाई ठीक है ये तो ऑटो पे ही हो रहा होता है, इसीलिए नींदें भी इनको आ रही होती हैं। इसीलिए इतनी तो चाय पी जाती है यहाँ पे, क्योंकि गजाएं इतनी गंदी है, उसकी वजह से आप इतना तो स्लो हो जाते हैं कि आपको फिर कैफीन चाहिए होती है कि वो अंदर सिस्टम के अंदर घुसे और कहीं से आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वो खुले, क्योंकि आपने रोटियां जो इस किस्म की खाई होती हैं, ओवर ईटिंग भी करनी है, तेल से भरी हुई बकवास गजा मसालों से भरी हुई, तो वो ये इसी चक्कर में जो हम चाय ज्यादा पी रहे होते हैं, तो बस ये आपका बेड़ा गर्क हुआ होता है। खैर वो मेरा भाई जो है, ये भी नहीं ना कि मैं कहूँ कि यार पूरी रात बाहर पार्टी करते रहे, थोड़े कैरेक्टर किस्म के बने हुए वहां पर भी पार्टियां कर रहे हैं, ग्राउंड में भी आके जो है ये मेरी दुनिया है, मैं बताऊंगा कि मैं इसको किस तरह रूल करता हूँ, वो भी नहीं करना ना। रीजन भी ये निकलते हैं कि भाईजान ने जो है वो पूरी देग बिरयानी की खा ली है, उस तरह के कोई रीजन तो सिर्फ पुराने वाले इनके कोई क्रिकेटर्स होते थे वो कम से कम ग्राउंड के अंदर भी फिर आगे को थोड़ी सी जो है दिखा देते, वो रीजन भी नहीं है, रोटी का रीजन हो जाएगा। खैर ये तो एक रीजन है भाई। अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि भाईजान जो है बाथरूम के अंदर रह गए थे, वहीं पर ही बैठे थे। मैं यार इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आजकल इसी तरह होता है, फोन के एडिक्ट सारे हुए में बाथरूम में जाते हैं, एक से दूसरी रील, दूसरी से तीसरी, चौथी, पता भी नहीं चलता, टांगे सोने जाती है। मेरे दोस्त की तो टांगों में ब्लड सर्कुलेशन रुक गई थी, टांगे काटनी पड़ी है, व्हील चेयर पर बैठा होता है, उसी अंदर मूरी करके नीचे कटोरा थैला भी हमने लगा दी ताकि फिरता फिरता भी रहे, खुश है, रील्स देख रहे और बस पे जो भी खाता है निकाल भी देता है। ये बड़ा मसला है, वो मासूम ये भी तो हो सकता है। अब लोग इसी बात पे डिबेट कर रहे हैं कि भाई वो सोया हुआ था कि वो बाथरूम के अंदर था, आखिर हमें जवाब चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है कि वो बाथरूम में जाके सो गया हो। यार छोड़ दो भाई, ये भी उसका प्राइवेट मसला है, वो अंदर जाके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इतनी क्यों तुम लोगों ने मसला बना दिया। और अगर वो अंदर, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो सोया होगा यार, वो सोया हुआ था, मरा हुआ थोड़ी, तो जो आसपास के लोग थे वही जगा देते कि उठ भाई तेरी बारी आ गई है। मुझे यही लगता है कि वो बाथरूम में गया और वहां पर जाके कमोड के ऊपर सो गया मेरा दोस्त। खैर ये सब तो इसी तरह चलता रहेगा। उधर कामरान अकमल जो है, कल की हमने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बॉबी के अब्बू भी जो है वो तो खैर कभी कभी भी चुप नहीं रहे, वो हमेशा से ही लाइमलाइट में रहे, उन्होंने आके जो है पूरा का पूरा भाषण देना होता है। और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं कोच भी हूँ। और मैं कल की वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैं यही बात कर रहा हूँ कि पिछले 4 महीने से मैं इसको कह रहा था कि बेटा अपने कोच वो जो तुझे मशवरे दे रहे हैं, जो तेरे मेंटोर बने हुए, उनसे जान छुड़ा दे, कोई काम के लोगों के जो है मशवरे सुनना शुरू कर दे ताकि कोई फायदा हो जाए, गेम का फायदा हो। पूरी दुनिया इस किस्म के फायदे उठा रही होती है, तुम वही पुराने चक्रों के अंदर बैठे हुए दोस्तों से और अब्बू वगैरह से मशवरे करके बैटिंग अपनी सीधी करने की कोशिश कर रहे हो। वो जिस किस्म की तैयारी करके आते हैं, जो उन्होंने बॉलिंग करनी होती है, जितना वो डेटा लेके बैठे हुए होते हैं, वो खिलाई तुम्हें उधर रहे होते हैं जो तुम्हारी लिमिटेशन है, उससे निकलने के चक्कर के अंदर तुम आउट भी हो जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारी भी जो है कमजोरी पकड़ी हुई है, जो कि खैर अबू तो है। उसके ऊपर कामी भाई जो है वो आगे, जो कि इनके भतीजे भी हैं, तो वो चच्चा के खिलाफ निकलने के लिए आगे हैं, टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं, कामी भाई ये कह रहे हैं कि भाई मैंने भी अपने अब्बू अपने भाइयों सबको मना किया हुआ था कि तुम सब अपनी बकवासें बंद रखो, किसी ने भी मेरे बारे में सोशल मीडिया पे आके कुछ नहीं कहना, तो अंकल को भी नहीं कहना चाहिए था। वो बिल्कुल खानदानी इनके मसाइल हैं। पहले भी आके अंकल ने यही कहा था कि कोई नहीं यार, जैसे भी हैं मेरे भतीजे ही है ना, जब वो जूते वाला सारी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। पता नहीं बॉबी ने कोई स्टोरी बताई थी कि मेरे कोई कजन है जो कि खेला करते थे, उन्होंने मुझे जूते नहीं दिए थे और आज देखो मैं उनको जूते मारता हूँ। तो इसका तो यही कजन है, सबसे पहले कामी खेल रहा था, उसके बाद उमर अकमल आके खेल रहा था, पूरी दुनिया ने इनसे सवाल करना शुरू कर दिए, उसके बाद इसके अब्बू से सवाल करना शुरू कर दिए, कामी बेचारा जलील होता रहा, उमर अकमल जलील होता रहा, कह रही है इसने क्या स्टोरी सुना दी, एक ही तो कजन है जो कि हम ही है, हमने जूते इसको नहीं दिए। जाके इसके अब्बू से जब पूछा तो इसके अब्बू कहते यार इनको प्लीज गालियां मत दो, वो जैसे भी हैं तो मेरा ही खून ना, मेरे ही भाई के बेटे, मतलब वो जैसे भी हैं। उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि ठीक है ऐसी छोटी हरकतें करनी लेकिन इनको गाली ना दो। वेरी गुड वेरी गुड, आपस में ही लड़ते रहो,
ये पूरा खानदान इसी तरह लड़ रहा है अब इंटरनेशनल, ये मेरा ख्याल में मजीद भी निकल के आएंगे। कहीं ना कहीं बॉबी, कहीं ना कहीं उमर अकमल, कामरान अकमल, ये सारे बता देते हैं भाई कि हम एक ही ब्लड लाइन से आए, और फिर पूरी दुनिया के सामने मजाक भी उड़ाते। तो खैर अभी कामी अकमल आ गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अंकल जो भी हो आपको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, आपने इदारे के खिलाफ जो है वो बात कर ली, इदारे को बहुत बुरा भला कह दी, बहुत ज़्यादा ये डिसिप्लिन लोग हैं, बहुत असूलों के पक्के हैं, इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, आइन के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, जितने डिसिप्लिन और जितने काबिल ये सब है ना, मुझे इन सब का पता है। खैर दोस्तों ये खबरें हैं, आपके पास अगर कोई खबर हो तो नीचे बता दें, कोई मैच वैच उसके ऊपर भी हो रहा है इंडिया के खिलाफ, मजीद बोल रहे हैं, अगली वीडियो के अंदर ही बात कर लेंगे। पूरी दुनिया अब जमा हुई भी है जी, इंडिया ने ये कर लिया, अनड्यू एडवांटेज हो गया वटेवर, जब वो फाइनल में आने का उनका वेट कर रहे थे, जब पाकिस्तान चीख रहा था बैठ के खुदा के लिए इंडिया ट्रैवल टू पाकिस्तान, ट्रैवल टू पहली बात तो ये कि अच्छा हुआ कि नहीं है, यहाँ पर हम जितने जलील हो रहे होते हैं ना, फाइनल में तो इंडिया ने आना ही आना था, उसके बाद हमें भी जीत करके निकालना था, पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है इंडिया के मैचेस देख रहा होता, और ज्यादा बेइज्जती हो जाती। ये अपनी खैर हमें तो बेइज्जती फील ही नहीं होती, हमने तो खैर एंजॉय करना था, इंडिया के झंडे लेकर हमने नाचना था इंडिया की टीम के लिए। ऐसा तो है नहीं कि वो सब मंदिर देख के हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जो उनको गैरत आ जाए, उनको शर्म आए, वो भी नहीं आनी थी। तो खैर बेहतर हुआ कि वो यहाँ पर नहीं आए। अब जो है पूरी दुनिया बोलना शुरू होगी। उस वक्त पाकिस्तान चीख रहा था भाई खुदा के लिए इधर आओ तुम्हारे साथ हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, सब चुप करके बैठे हुए थे। अब ऑस्ट्रेलिया का भी कोई चूचा उठ जाता है, वहाँ से इंग्लैंड का भी कोई उठ के आ जाता है, बड़ी ज्यादती होगी, वो साउथ अफ्रीका वाले भी रो रहे हैं जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी, हम 4 बजे चले गए, हम 6 बजे वापस आ गए, हम 9 बजे आ गए। इंटरनेशनल प्लेयर हो, आपस की बात है, मैं मुझे भी पता है कि इंडिया को फेवर मिल गई, लेकिन मजबूरी से ही मिली ना, कर देते इनकी भी यूएई के अंदर शारजा वारजा 3 उधर भी ग्राउंड है, उनके अंदर भी डाल देते इनके मैचेस, वो भी नहीं किए। पाकिस्तान में अगर होते, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इनके सारे के सारे मैचेस लाहौर में प्लान थे, वो ज्यादा बड़ी इनको एज मिलनी थी। दुबई शुबई के अंदर तो वैसे ही जो शुक्र है कि पाकिस्तानी लेजेंड जिसके ऊपर अभी तक नहीं बोले हैं, वरना हर इस किस्म की लुच जो थर्ड क्लास हरकत होती है उसके अंदर सबसे पेश पाकिस्तानी होते हैं। शुक्र है कि वो चुप बैठे हुए, वो इसलिए शायद चुप बैठे हुए क्योंकि उनको ये पता है कि दुबई के अंदर तो हमें ही सारी की सारी फेवर थी, हम वहां पर भी जलील हो गए, किस मुंह से बोलेंगे। ये बड़ी शर्म की बड़ी, वैसे ये बहुत बड़ी बात है कि हमें इतनी शर्म आई भी कि पाकिस्तानी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ गोरे बोल रहे हैं, लेकिन गोरे अब बिल्कुल रोते रहे भाई, वो तभी रोते हैं जब वो नॉकआउट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड वाला कोई नहीं बोलेगा क्योंकि न्यूजीलैंड वाले अभी भी फाइनल में, जब वो फाइनल हार जाएंगे तो शायद उनकी तरफ से भी कोई बातें आ रही हैं। जो हारता जा रहा है वो बोलना शुरू हो गया। उस वक्त कोई भी नहीं बोल रहा था जब इंडिया जो है वो अकेला बैठा हुआ था कि जी हम सिर्फ सेफ नहीं, गोरे सेफ हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ इंडियन की टीम यहाँ पर सेफ नहीं है। उस वक्त इनमें से कोई भी नहीं बोला था। तो अब बोलने और ये भोंकने शोंकने का कोई फायदा है नहीं, ये बकवासें करना कि जी हम 4 बजे चले तो हम 5 बजे चले, यार 1-1.5 घंटे की फ्लाइट पाकिस्तान के अंदर भी चल रही होती है, इस्लामाबाद से कराची आप जाए तो वहां भी 1.5 घंटा आपको लग ही जाना है। तो इतनी बड़ी भी कुछ सफर नहीं है कि बंदा कहे ओ हो भाई 3-3 दिन सफर कर रहे थे और वटेवर। खैर हुआ तो है, नाइंसाफी जो हुई है वो ये हुई है कि 2 टीमें दुबई के अंदर गई हैं और वहां पर जाकर बैठी रही हैं, ये वेट करते रही हैं कि भाई कौन सी टीम अभी इनमें से जीतेगी हारेगी, कौन सी टीम दुबई में खेलेगी, वो दूसरी जो है वो बगैर कुछ खेले ही वापस आनी थी। ये वाकई बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है और ये उनसे पूछना चाहिए जो कि इंचार्ज हैं, वो जो पिघला हुआ गुलाब जामुन जे शॉ साहब जो बैठे हुए हैं, आईसीसी के चेयरमैन जो दुबई में तालियां बजा रहा है, कोहली को ऐसे देख रहा है जिस तरह वो नंगा फिर रहा है, उसको कोई जाके नहीं पूछने वाला कि भाई तूने क्या ये स्केड्यूल किस तरह अप्रूव किया इतना घटिया किस्म का। जब इंडिया के मसले थे कि उन्होंने ट्रैवल नहीं करना, उसकी वजह से सेमीफाइनल और फाइनल दोनों जो है वो चेंज होने, तो उनके मैचेस पहले क्यों नहीं खत्म कराए गए, आखिरी मैच उनका क्यों रखा गया एक ग्रुप के इंडिया के, जिस तरह पाकिस्तान के खत्म हो गए थे पहले, पाकिस्तान तो आउट भी हो गया था ना, लेकिन यही मैचेस इंडिया के भी तो कर सकते थे। तो उसके ऊपर वो पिघले हुए गुलाब जामुन से पूछने वाला कोई नहीं है। अब जो है हार हूर के सब कह रहे हैं कि जी इनको भी एडवांटेज हो गया तो उनको एडवांटेज हो गया। उनके जब सारे मैचेस लाहौर में होते तो क्या उन्होंने एक ही पिच लाहौर की देख के उसके ऊपर स्क्वाड नहीं बनाना था यार? वो अभी भी यार सब रोज इस बात पे रहे कि जी 4 स्पिनर डाल दिए, वो 2 स्पिनर के साथ भी तुम लोग को हिलने भी ना दे। और अगर स्पिनर्स की बात है तो अभी न्यूजीलैंड की टीम भी फाइनल के अंदर आई हुई है, उनके पास भी वक्रे स्पिनर ही हैं, 4 स्पिनर उनके पास सॉलिड स्पिनर्स हैं, तो वो भी कर सकते हैं जो उन्होंने करना है। तो अभी फाइनल तक वेट कर लो, अभी सी रोना रपड़ा जो है वो शुरू ना कर दो। ऐसे जिस तरह इंडिया को वैसे तो पूरी दुनिया बड़ी जो है हराती भी जा रही होती, बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई करें, वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, हर जगह जाकर उन्हें मारना होता है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं मार के आए ना, वो भी इस दफा नहीं मार के आए हैं। इतना आसान नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारने, और अगर वो 2 दफा जीते भी हैं बीजीटी वगैरह तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं वो कभी वहां पर जाके कुछ भी नहीं करके आए हैं, कोई और टीम भी कुछ भी नहीं करके आती। तो ये बकवासें बंद करो। एशेज लगाई भी होती है, इंग्लैंड में जाके ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया फिर भी मार मूर लेता है थोड़ा बहुत, इंग्लैंड भी जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हरकतें कर रहा होता है ना वो भी नजर आ रही होती। तो इंडिया वैसे भी पूरी दुनिया में, अभी वेस्ट इंडीज के अंदर उनको कौन सा एडवांटेज था, वो तो सुबह 5 बजे उठ रहे थे, पिछले कुछ महीने पहले ही हुआ है वर्ल्ड कप, वो ब्रॉडकास्टर की वजह से उनके सुबह सुबह जो है वो मैचेस हो रहे थे, उनको ट्रेनिंग कर ली गई, नींद उनकी आधी हुई थी, पूरी रूटीन उनका पूरा साइकिल जो है वो उल्टा हुआ था। उस वक्त तो कोई नहीं बोला कि भाई इनका कोई मसला हो रहा है, ये प्लेयर्स जो है वो बड़े तंग हो रहे हैं। तो ये इस किस्म की बकवासियत बंद करो। जो इस वक्त दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है उसको मानो, उनको एडवांटेज वैसे ही होना था, वो दुनिया में इस वक्त कहीं पर भी खेल रहे हैं।
उनको एडवांटेज है क्योंकि उनके पास प्लेयर्स ही ऐसे हैं। पंट जैसे बंदे यार, वो अभिषेक वगैरह, ये वो स्काई स्कूई इनको बाहर रखा हुआ है। इतनी सॉलिड वो टीम है, आप लोगों को इस वक्त पता नहीं है कि क्रिकेट किस लेवल का चल रहा है। सो इस किस्म की बकवासियत बंद करें और रोना वोना बंद करें। फाइनल कौन जीतेगा नीचे कमेंट से मुझे लिख के बताएं। सऊद शकील सोया हुआ था या बाथरूम में फंसा हुआ था, क्योंकि कब यार ये हमारी क्रिकेट को देख के ये तो आइडिया हो जाता है कि इनको कोई ऐसा ही प्रॉब्लम है, कोई कब शब्स का ही प्रॉब्लम है। क्योंकि वहां पर अगर ये टाइम लगाते हैं बाथरूम के अंदर, तो पिच में भी ऐसी ही इनिंग्स खेल रहे होते हैं कि टाइम लगा हुआ होता है, घीसियां मार रहे होते हैं, सांस रुका हुआ होता है, दिमाग की रगें फट रही होती हैं इनको देखते हुए। ये तभी हो सकता है जब आपको कब्ज हुई हुई हो। तो कब्ज थी, नींद थी, और ये जो रोज़े के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इंडिया से बहुत से हमारे जो रिस्पेक्टेड मौलाना हजरात वगैरह निकले हैं, इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स आनी में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।